आसिम मुनीर के बारे में, और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़े हुए हैं। विनय बियाला जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि सपने आसिम देख रहा है वो पूरे नहीं होंगे, लेकिन जो घटना घट रही है पाकिस्तान में, कहा जा सकता है कि अदालतें फैसला नहीं ले रही हैं, बल्कि अनौपचारिक ताकत केंद्र फैसला ले रहे हैं। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री का रास्ता रोकना सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया तो नहीं हो सकती है। देखिए, बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है कि पाकिस्तान में जो जो एक देश को चलाने के लिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री को चलाने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, सेना होती है, देखिए पाकिस्तान में ये नाम की एग्जिस्ट करती है। पाकिस्तान का इतिहास शुरू से देख लीजिए, वहां पर सेना ही सत्ता है, सत्ता ही सेना है। एक कहावत है, लोगों के पास, देशों के पास, देश के पास सेना होती है और पाकिस्तान में सेना के पास देश है जी। कहते हैं वी हैव आर्मी इन आवर कंट्री एंड दैट कंट्री हैज एन आर्मी, है ना। तो आर्मी के पास एक देश है और उसकी डिक्टेटरशिप है। मैंने परसों आपके चैनल में ये बात कही थी, यह व्यक्ति आने वाले समय में वहां का चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहेगा। आज उसने वाइस चीफ को अपॉइंट करने की भी अथॉरिटी ले ली है, उसने स्ट्रेटेजिक कमांड की भी अथॉरिटी उसके पास है, कब न्यूक्लियर बटन दबेगा उसकी भी अथॉरिटी उसके पास है। तो जो ये डेमोक्रेटिक लीडर्स है वहां के, उनका क्या हश्र, क्या हाल है। आपने बताया एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को डिनाई किया जाता है मिलना। मैं तो खुश हूं कि इमरान अभी जिंदा है। ये लोग इमरान को भी जेल के अंदर मारने की पूरी साजिश करेंगे। इनके देश में, इनके देश का इतिहास देख लीजिए। मैं मुनीर को, आज की तारीख में मुनीर पावरफुल हो सकता है, अगले 2-4 साल के लिए पावरफुल हो सकता है, लेकिन मुनीर का भी वही हश्र होगा तो आने वाले समय में। किसी जमाने में परवेज मुशर्रफ कितना ताकतवर था, मैं स्वयं उसका प्रशंसक था। ही वॉज द सोल्जर, ही हैड अ बियरिंग ऑफ अ सोल्जर, चलता था, लगता था सैनिक चल रहा है। उसका क्या हश्र हुआ, उसको भी विदेश भागना पड़ा। ये इन लोगों के यहाँ बंदर पाठ है, लूट है। आज मुनीर पावरफुल है। मैं इस बात को लेकर पूरी तरह, जो इनका इतिहास है, मुनीर ने भी कहीं दुबई में, कहीं अमेरिका में, कहीं विदेश में अपना बंगला कोठी बना रखा होगा, पैसा कमा चुका है। आज ये अपने तौर पर देश को चलाना चाहता है, लेकिन क्या देश, हमारे भारत को, हमारे देश को पाकिस्तान में जो हो रहा है, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। मैंने परसों ये बात कही थी कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कुछ कर ले, हमें उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उनके देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या आर वी इफेक्टेड बाय व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। हम उससे इफेक्टेड नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। क्या न्यूक्लियर बटन उसने ले लिया तो क्या हमारे ऊपर न्यूक्लियर चला सकता है? ऐसी क्षमता नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर डेप्थ नहीं है। हमारे ऑर्डिनरी हथियार भी पाकिस्तान को ना पहले और ना अब किसी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आपने कहा, पाकिस्तान जो है वो भारत का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है। भूषण जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये घटना जो हुई पाकिस्तान में, तो क्या लगता है कि सिविल मिलिट्री संबंध आज भी संतुलित नहीं है? क्या किसी भी लोकतंत्र में अदालत के आदेश के बावजूद प्रवेश रोकना सुरक्षा प्रोटोकॉल माना जा सकता है? बिल्कुल, ये तो साफ जाहिर है, खाली बराए नाम डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी कहाँ है? मिलिट्री के पास पावर है, इसमें तो कोई शक ही नहीं हो। कई सालों से, आज तक इनके तो नींद से है, शुरू से है, नई बात नहीं है। पर सवाल ये अब तो हद हो चुकी है, क्योंकि इतनी गुर्बत है, डेवलपमेंट कंट्री की बिल्कुल बैक फुट पे है। यूनिवर्सिटीज़ हों, इंडस्ट्रीज़ हों, सब हुक्मरान ने अपने बड़े बड़े बंगले बनाए हुए हैं, यूएसए में, दुबई में, यूके में, कि आदि की जो फैमिलीज ने वीज़ा लिया हुआ है, ये कुछ टूट फाट होगी पाकिस्तान में, ये तो भाग जाएंगे यहाँ से, किसी बात की चिंता नहीं है। और अफसोस की बात तो ये है, यही सबक हमारा दूसरा पड़ोसी पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश कर रहा है। वो भी इसी चीज़ें मिले हुए हैं। क्या यूनुस साहब कह रहे हैं हमारा खाली गद्दी की म्याद बढ़ जाए, बाकी लड़ाई झगड़े होते रहे। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर पाकिस्तान में खुरापात होती है, जो हो रही है,
तो भारत के लिए एक मौका है। जी। क्या मौका है? इनके कई टुकड़े होंगे, और जैसे हमने टुकड़े जब बांग्लादेश भी हमने लिया, बनवाया, तो हमने तो उसका टुकड़ा कोई लिया नहीं। वो तो खैर अलग गलती की हमने रंगपुर कॉरिडोर और चिटागोंग त्रिपुरा से हमें जाने का, सी में जाने का मौका मिलता, वो हमने नहीं लिया। छोड़िए, पुरानी बात है, 1971 की बात है। पर अभी जब टुकड़े इसके होंगे, पाकिस्तान कमजोर होगा, आपसी फूट है, टीटीपी मार रही है फौजियों को, पाकिस्तानी फौजियों को, पाकिस्तानी फौजी एलओसी से वापस ड्यूटी छोड़ के भाग रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ जब कमजोरी होगी तो ये हमारे लिए अच्छा है। भारत के लिए हमें क्या फर्क पड़ता है कि हमारे साथ ये, हम इनको भी, इनकी कोई टेरिटरी हमारे पास आएगी, अपना आप आएगी टूट के, हम इनकी पॉपुलेशन, खुराबाद वाली पॉपुलेशन को हम भी लेना नहीं चाहते, पर कोई कॉन्फेडरेशन बन जाए। बिल्कुल, जिस यानी टाइप कि से पाकिस्तान जैसे अपनी भूटान भी पैर है, पर कुल्हाड़ी भूटान मारने का काम कर रहा है। एक और सवाल मैं यहाँ पूछना चाहूंगी कि विदेशी जो सरकारें हैं ऐसे मामलों को आमतौर पर किस रूप में देखती हैं आपके हिसाब से? भूषण जी, क्या कहा आपने, फिर से कहें? बिल्कुल, मेरा सवाल ये है कि जो विदेशी सरकारें हैं वो ऐसे मामलों को आमतौर पर किस रूप में देखती हैं? देखिए, ये साफ जाहिर है, जग जाहिर है, अमेरिका को भी, चीन को भी, रूस को भी, सबको जाहिर है भाई ये टूटने की तरफ बढ़ रहे हैं। एक वायबल कंट्री है नहीं ये, ना इनकी इकोनॉमी है, ना इनके सिस्टम्स हैं, पर उनके लिए अच्छा है। अभी टूट जाएगा कई हिस्सों में, तो मैंने आपसे पहले भी कहा, जैसे अभी आपके प्रोग्राम में, अभी अगर कुछ चिट्ठों में अभी अगर वो कमजोर होता है पाकिस्तान, तो सीपीसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ग्वादर पोर्ट, वो चीन के कंट्रोल में आ सकता है, और भी है, पूरी कंट्रोल में आ जाएगा। और रहीम यार खान बेस, जहाँ पे पाकिस्तान का न्यूक्लियर सेट्स हैं, पाकिस्तान, अमेरिका भी, और अमेरिका के वहाँ अमेरिका और घुस सकता है। तो कमजोर अगर होता है तो ये हर कोई फायदा उठाएगा इनका। तो भाई कह रहा हूँ, देश तो तबाही की तरफ जा रहा है, विदेशी भी बंदरबाट में फायदा उठाएंगे, और हम भी उसका, भारत को भी फायदा उठाना चाहिए। बलूचिस क्या कह रहे हैं? बलूचिस कहते हैं हमारा बॉर्डर तो गिलगित तक है। सिंध क्या कहता है? सिंध तो कहता है हम तो भारत में मिलना चाहते हैं। पीओके क्या कहता है? हम तो भारत में मिलना चाहते हैं। जब इतना हमको अलर्ट रहना पड़ता है, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इतनी खुराफात जब होती है तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो आर्मी जो है ये बल्कि अटैक कर सकती है, अटेंशन डाइवर्ट करने को, और मैं अपनी साख बनाने को, देश खतरे में है, अटैक कर दो। अंदर की लड़ाई है तो बाहर में अटैक कर दो, भारत में अटैक कर दो। तो इसलिए जो भारत में, पाकिस्तान पड़ोस में हो रहा है, हमारे ऊपर बड़ा असर करता है, हमने बड़ा क्लोज बिल्कुल, वॉच और करना इसका है। मतलब ये फायदा भी साफ हो तौर सकता पर है, कहा जा नुकसान भी हो सकता है कि है। पाकिस्तान को ही चारों तरफ से मुंह की खानी पड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए।